हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिक्रूटमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पर्सोनल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड अगर हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट करना चाहते हैं, उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस आती है रिक्रूटमेंट। तो पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट होती क्या है, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स क्या हैं, आज हम इस सेशन में इन सब को करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है? जब भी हम कहते हैं सिलेक्शन, किसी पर्सन की सिलेक्शन होगी, लेकिन सिलेक्शन को रिक्रूटमेंट नहीं कहते हैं। सिलेक्शन से पहले की प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है तो वैकेंट पोस्ट के लिए जितने भी पर्सन हैं, हम एलिजिबल, कॉम्पिटेंट, क्वालिफाई, एबल पर्संस को हम सर्च करते हैं। मीनिंग, तो जो एलिजिबल पर्संस हैं वो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हो। इसके लिए जो भी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? टू अट्रैक्ट द प्रॉपर एंड सुटेबल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट टू बी फिल्ड एंड इट इज द प्री स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इससे पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है। जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको किस टाइप के पर्संस की रिक्वायरमेंट है, जिन पर्संस की रिक्वायरमेंट होती है, हम उनको अपनी उस जो वेकेंट पोस्ट है इसके लिए जब अट्रैक्ट करते हैं, टू अट्रैक्ट द प्रॉपर एंड सुटेबल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट, इनको ही हम क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्री स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट सिलेक्शन मानी जाती है। तो रिक्रूटमेंट में इंक्लूड क्या होता है? जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं किन पर्संस की रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उनके बाद हम देखते हैं इनमें किनको इंक्लूड करना है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसे ओरल टेस्ट है या फिर रिटन टेस्ट है, हमने किस बेस पर इनको रिक्रूट करना है। तो रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, अपॉइंटमेंट की सभी के सभी स्टेप्स रिक्रूटमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या होगी? इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization। ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोस्ट है, जॉब के लिए उनको स्टिमुलेट करना, उनको एक तरह से हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। हमारे पास जितने भी ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे उनमें से जो सबसे बेस्ट लगेगा हम उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पर्संस को अट्रैक्ट करना ताकि हम एबल पर्सन को चूज कर सके। चूज करना होता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में सभी पर्संस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो एसएससी है, एसएससी ने पोस्ट निकाली 1 लाख की, 1 लाख एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है और इनके लिए आज के टाइम में 10 लाख से भी ज्यादा पर्संस हैं, वो क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो जो 10 लाख पर्संस है, ये क्या कर रहे हैं? ये अट्रैक्ट हो रहे हैं कि एसएससी ने रिक्रूटमेंट निकाली है। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा पर्संस हैं, जब वो अट्रैक्ट होंगे, फॉर्म भरेंगे, वो टेस्ट देंगे, उसके बाद हम एबल पर्संस को क्या कर सकते हैं? रिक्रूट कर सकते हैं। इस तरह जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहलाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्संस स्टिमुलेट होते हैं, उनमें से हम बेस्ट पर्सन को चूज करते हैं। क्योंकि जितने भी ज्यादा हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जितने ज्यादा एम्प्लॉइज आएंगे, उनमें से एबल पर्सन को चूज करेंगे, वो ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो ओनली एंड ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट, एबल पर्सोनल है, वो रिक्रूट ना किए जाएं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए रिक्रूटमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसी को हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसको विलियम एफ गुलिक हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं? ही सेड रिक्रूटमेंट इज दैट सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच एन एंटरप्राइज यूजेस to attract job candidates who have the abilities and attitudes needed to help
द एंटरप्राइज अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो इन्होंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? विच एन एंटरप्राइजेस यूज, जिससे एक एंटरप्राइज अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन सेट ऑफ एक्टिविटीज को यूज करते हैं। किसके लिए? टू अट्रैक्ट जॉब कैंडिडेट्स, ताकि जॉब के लिए कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा आ सके। और उनमें से हु हैव द एबिलिटीज एंड एटीट्यूड, जिनमें ज्यादा एबिलिटीज हैं, एटीट्यूड्स हैं, उन्हीं की जिसको एंटरप्रेन्योर को जरूरत है, नीडेड टू हेल्प एंटरप्राइज अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो जो एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए उनको चूज करना ही रिक्रूटमेंट कहलाता है। तो रिक्रूटमेंट में आप जो 5 थिंग्स भी लिख सकते हो। क्या? पहले सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसको एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्राइजेस हैं, वो यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट है वो अट्रैक्ट हो, फिर उनकी एबिलिटी और एटीट्यूड के थ्रू जिससे उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके उनको रिक्रूट करते हैं। लाइक दिस एडविन बी फिलिप्पो, वो क्या कहते हैं? Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulate to apply for jobs in the organization। तो रिक्रूटमेंट क्या होगी? एक प्रोसेस होगी जिससे हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं, हमारे पास अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय आ सके और उनको स्टिमुलेट करना, उनको अट्रैक्ट करना कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो। तो इसी को हम रिक्रूटमेंट कहलाते हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि रिक्रूटमेंट को हम सिलेक्शन नहीं कहते हैं, तो सिलेक्शन से पहले की स्टेज को हम रिक्रूटमेंट ही कहते हैं। रिक्रूटमेंट है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो फर्स्ट वन इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हु आर राइट एंड रिटेन एबल। तो एक ऐसी प्लेस क्रिएट करना जिससे ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करे, जो हमारे लिए राइट हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे और उसमें रिटेन एबल भी हो, उनमें रहें, जिससे वो हमारे ऑब्जेक्टिव को, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्स हैं, इनको फुलफिल कर सके। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव लीगल एस्पेक्ट बन गया। जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं। इससे कभी भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं हो पाता है। सो टू इंश्योर दैट ऑल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर adhere to the policy of नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसमें क्वालिफिकेशंस देते हैं, जो एलिजिबल हैं उनमें कोई भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है और उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगी, जिससे हम सिलेक्ट करेंगे किन पर्सन्स को अपॉइंट करना है। तो इसके साथ क्या होता है, हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। हमने तो एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बताया है, हमने किसी के साथ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तो जिस स्टेट के ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी के थ्रू। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, इसके फीचर कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज इट इज द प्रोसेस of attracting applicants with certain capabilities to job vacancies in an organization। तो जो एक प्रोसेस ही तो है, कौन सी प्रोसेस? जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट है वो अट्रैक्ट होते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज है इनको कैपेबल, एबल पर्सन है वो ही फिल करे। नंबर 2, इट लेज फाउंडेशंस फॉर सिलेक्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज। हमने किस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, इसके लिए बहुत सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स कौन फुलफिल करता है? वो रिक्रूटमेंट ही करती है। अगर हम कहते हैं एक मैनेजमेंट की जॉब है, मैनेजमेंट की जॉब के लिए क्वालिफिकेशंस डिफरेंट होंगी। अगर एक क्लर्क की जॉब है उसकी क्वालिफिकेशंस डिफरेंट होंगी। तो अगर हम मैनेजमेंट के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी रिक्रूटमेंट निकलेगी, इसकी अलग से क्वालिफिकेशन होगी, क्लर्क की अलग से क्वालिफिकेशन होगी। तो इस तरह इनके लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। हमने इनमें से कौन से पर्सन को, कौन से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। नंबर 3, इट हेल्प्स टू डेवलप एंड मेंटेन एडुकेट मैन पावर रिसोर्सेज। इससे हेल्प मिलती है कि जो मैन पावर है, मैन पावर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो एडुकेट मैन पावर रिसोर्सेज हैं, हम इनको डेवलप कर सके, मेंटेन कर सके। तो जैसे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के थ्रू क्या होते हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है।
तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम उनको हर एक क्वालिफिकेशन बताते हैं, अगर उनकी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है हम उसको भी मेंशन करते हैं, एंड टाइम के साथ वो डेवलप भी होते हैं और उसको मेंटेन करने का काम भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही करती है। तो रिक्रूटमेंट क्या है, एक तरह से टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस कैसे होगी, इट हेल्प्स बोथ द रिक्रूटर एंड द रिक्रूटी। जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, सीईओ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, रिक्रूटर है और जो रिक्रूटी है, रिक्रूटर को जो क्या चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो चाहते हैं हमको इस टाइप का, इस एबिलिटी का, इस क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए, तो वो एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, उसके थ्रू बहुत से कैंडिडेट आ जाते हैं और उनको जो अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इससे रिक्रूटर की हेल्प करते हैं। एंड रिक्रूटी जो कैंडिडेट है उन्होंने पहले सब कुछ मेंशन कर रखा है कि हमको जे क्वालिफिकेशन के लिए, इस काम के लिए जे एम्प्लॉय चाहिए, तो अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो अप्लाई करेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा वो अप्लाई नहीं करेगा, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको जॉब मिल पाती है। एंड नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू न्यू एम्प्लॉइज हैं उनको सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो न्यू कैंडिडेट्स आते हैं उनमें से किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को सिलेक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनको फुलफिल करने के बाद ही आए हैं। तो ये होगी मेन फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हमने रिक्रूटमेंट होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव फीचर्स किया, एंड रिक्रूटमेंट के स्टेप्स कौन कौन से हैं, हम रिक्रूटमेंट में क्या कुछ इंक्लूड करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट से लेकर सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट लेटर तक की बात करते हैं, तो वो स्टेप्स क्या है हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।